हेलो, क्या? हेलो, हेलो कंट्रोल रूम। अरे भाई, बाहर साइकिल खड़ी करो, अंदर अलाउ नहीं है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? बोला ना बाहर खड़ी करो, अंदर अलाउ नहीं है। किसे मिल रहा है? ये घटना कुछ घंटों की खौफनाक दास्तान थी। एक एक पल एक्सट्रीम प्रेशर से भरा हुआ था। वो बॉम्ब्स मुंबई के एक हाउसिंग सोसाइटी में प्लांट किए गए थे और बॉम्ब प्लांट करने वाला खुद सुसाइड बॉम्बर बनकर उस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद था। वो खुद को मिटा देना चाहता था, पर कई मासूम जिंदगियों के साथ। सर, ऐसी वारदातों के पीछे तो टेररिस्ट होते हैं, तो क्या वो टेररिस्ट था? वो टेरर फैलाने नहीं आया था और उसका मकसद बहुत डरावना था। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त हमें इसका एहसास नहीं था। उस वक्त मैं और मेरी टीम इंदौर के एक और चौंका देने वाले केस में उलझे हुए थे। पर यह सब सिर्फ मुंबई और इंदौर तक सीमित नहीं रहने वाला था। एक और शहर में तहलका होने वाला था। दरअसल इस वारदात ने 3 स्टेट्स की पुलिस को हिला कर रख दिया था: महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। प्रतीक्षा, मैंने तुझे कल ही बोला था कि अपना पासपोर्ट संभाल के रख ले। अब 3 घंटे बाद की तेरी फ्लाइट है और तू पासपोर्ट ढूंढ रही है। पापा, कल मैंने इसी बैग में रखा था। कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मजाक हो या सीरियसली, आप तो चाहते ही नहीं ना कि मैं सिंगापुर जाऊं और ये जॉब करूं। तू भी ना प्रतीक्षा, कुछ भी बोलती है। देख इसमें ठीक से मिल गया। सॉरी पापा। देखो, तुम्हारा अब्रॉड जाके जॉब करने का सपना है तो कुछ महीने कर लो, लेकिन फिर इंडिया वापस आ जाओ, क्योंकि अपना देश अपना ही होता है बेटा। ठीक है पापा। ये लीजिए प्रतीक्षा। मुझसे मिले भी नहीं जा रही थी तू? जैसे तूने बताया था कि तू मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छा जी, मेरी कजन हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही है और मुझसे सीएफ करने भी नहीं आऊंगी। नमस्ते चाचा जी। अब संजना, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। यार, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी थी। एक काम करते हैं, मैं तुझे सीएफ करने चल लेती हूँ, कैब में बातें हो जाएंगी। हाँ, है ना? अरे तू क्या करेगी एयरपोर्ट जाके? अभी आने में लेट हो गया तो तेरी माँ मुझे फोन करके परेशान कर देगी। चाचा जी, मैं उन्हें बोल के आई हूँ। चले। कोई बात नहीं पापा, वैसे भी आज मॉर्निंग से आपका बीपी लो है, आप घर पे रेस्ट करिए। और संजना है ना, मुझे एयरपोर्ट तक कंपनी दे देगी। हाँ। हमने एके इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, लेकिन जॉब के लिए तुझे सेलेक्ट किया। You're so lucky यार। हाँ हाँ, तेरा सिंगापुर जाने का सपना जो तोड़ दी, जल्दी से तो हो रही होगी ना? हाँ, मन तो कर रहा है कि तुझे नोच खाऊं। वैसे मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना है, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। जरूर, पर संजना, पापा यहाँ अकेले हो जाएंगे और ताई जी को पसंद नहीं तेरा हमसे मिलना, पर मेरी एब्सेंस में उनसे मिलती रहना। तू टेंशन मत ले, चाचा जी का ख्याल मैं रखूंगी। क्या कर रहे हो भैया? सर हमारी एक क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव ने सिंगापुर का पैकेज बुक किया था। सुबह 6 बजे हमारे ड्राइवर ने उसे जीकेपुरम से पिक किया था, पर वो दोनों वहाँ एयरपोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, और ऊपर से उन दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? पर अब तो 9 बज चुके हैं। सर, प्रतीक्षा के फादर बार बार फोन पर चिल्ला रहे हैं, ऊपर से कैब का जीपीएस भी एक्टिव नहीं है। व्हाट? जीपीएस कैसे बंद हो सकता है? लास्ट लोकेशन क्या थी? एनपीएस मार्क पर सुबह 6:20।
सर उसके फादर ने यह भी बताया था कि उस कैब में प्रतीक्षा की कजन भी थी जो उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने गई थी। शैलेंद्र, सच सच बताओ, मेरी बेटी संजना कहाँ है? आपको क्या लग रहा है भाभी, इससे पहले मैं झूठ बोल रहा था? संजना खुद यहाँ अचानक से आई और प्रतीक्षा को अपने साथ लेके चली गई। साथ लेके चली गई मतलब? एयरपोर्ट ही ड्रॉप करने गई थी ना वो? गई तो एयरपोर्ट ही थी, लेकिन आपको और आपकी बेटी क्या भरोसा, हो सकता है मेरी बेटी की फ्लाइट मिस करने का प्लान हो आपका। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। कम से कम अपने झगड़े में मेरी बेटी को तो मत घसीटो। मिस तो मेरी बेटी रही है, उसने क्या क्या सपने सजोए थे, पता नहीं किस मुसीबत में होगी। प्लीज हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो, छोड़ो ना। ए, चिल्लाना बंद कर, समझी? देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे माँ बाप तुम्हें फिरौती दे देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी माँ और इसका बाप हम दोनों से नफरत करते हैं। हम मर भी जाएंगे ना तब भी एक कौड़ी नहीं देंगे वो तुम्हें। अच्छा, देखो, हम लोग तुम पर एक फेवर कर सकते हैं। फेवर? हम जानते हैं कि तुम हमारा रेप भी कर सकते हो। हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, बस हमें यहाँ से जाने दो। तेरे भी यही इरादे हैं क्या? प्लीज हमें छोड़ दो। तूने सोने के लिए बोला, ये तो रोने लग गई। राजी कर ले इसको। 18 सितंबर 2021 को जिस वक्त इंदौर में ये किडनैपिंग हुई, उसी दौरान वो शख्स मुंबई की एक कोचिंग सोसाइटी में बम लेकर दाखिल हुआ और वो बड़ी तबाही मचाने को तैयार था। सालो यमदूत आए, यमदूत देख देख, सालो मौत आती होगी बिना न्योता देके। आज तुम सबकी मौत न्योता देके आई है, समझा? थोड़ी देर में बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह उड़ जाएगी। बूम! मौत सर पे खड़ी है और तू उसको मेरा रेप करने का न्योता दे रही है। हर प्रतीक्षा, मैं बस इतना चाहती थी कि वो हमारे हाथ खोल दे और मैं वो डंडा उठा लूं। तो कोई हीरोइन है हाँ, जो इस डंडे से उस गुंडे को मार देगी? तेरी वजह से ना मैं हमेशा सफर करती हूँ। यार, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे ना। मैं सब समझती हूँ, पापा सही कहते थे, तू और तेरी मम्मी एक जैसे हैं। क्या? इसमें मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? तू जानती है ना इन क्रिमिनल्स को? ये तेरा और तेरी मम्मी का प्लान है ना? हाँ? क्या हो गया तुझे? जो मन में आ रहा बोलती जा रही है। तेरे साथ मैं भी तो किडनैप हूँ ना। इन्होंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे ये बुरी तरीके से पीटा। यार प्लीज बस कर तू। मैं सब समझती हूँ, तुझे सिंगापुर जाने का मौका नहीं मिला इसलिए तू मुझसे जेलसी निकाल रही है, और तेरी मॉम फिरौती के चक्कर में मेरे पापा से प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सर, मैंने कैब ड्राइवर के घर पर भी पियून को भेजा था, पर कुछ पता नहीं चल रहा। वो एनपीएस रोड पर भी भेज किसी को, जहां जीपीएस बंद हुआ था। यस सर। भेज। हेलो, अब तक तो भूचाल आ चुका होगा तुम्हारी कंपनी में। कौन? मैंने चेक किया, तूने प्रतीक्षा को सिंगापुर का पैकेज बहुत महंगा दिया यार। तुम्हारी कंपनी बहुत लूटती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही तुम लोगों को लूट लेता हूँ। पर कौन बोल रहा हो तुम? तेरी क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव को किडनैप किया मैंने, किडनैप? और उसकी बहन संजना को भी। 3 सेकंड का वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ तुझे, चेक कर ले एक बार। इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। लेकिन अरे बीच में मत काट यार, देख पैसे तुझे थोड़ा ना देने, तेरी कंपनी को देने हैं। 30 बिलियन का वैल्यूएशन है तुम्हारी मदर कंपनी का, मैंने चेक किया अभी। तुम फ्रेंचाइजी हो इसलिए तुमसे सिर्फ 3 करोड़ मांग रहा हूँ। चल बोल अपने ओनर को। लेकिन आप हेलो, आ गए मुंबई पुलिस के जवान फील्ड पे।
अब आएगा बैटिंग करने का मजा। पीछे टिफिन में बॉम्ब उड़ा दूंगा, उड़ जाएगा गार्ड। पीछे पीछे पीछे। ठीक है जा रहे हैं पीछे जा। रिलैक्स। क्या चाहते हो तुम? तबाही। खुद भी बॉम्ब बांध के आया हूं मैं। ये लो, मेरे रिमोट दबाते ही ये बिल्डिंग भी बूम। ओके सर, ये वाकई में बॉम्ब है या कोई सरफिरा है जो कुछ भी बोल रहा है? फिलहाल तो उसको लाइटिंग नहीं ले सकते हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय करो। हॉस्पिटल लेके आओ। सर, डीसीपी सर को भी इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि ये चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। जांच करो आगे पीछे। अच्छा सुनो, तुम्हारी मांग जो भी है हम सुनने के लिए तैयार हैं। धर्मेश देसाई। धर्मेश देसाई? हाँ, तुमसे नहीं, धर्मेश देसाई से बात करनी है मुझे। जाओ। कौन है ये धर्मेश देसाई? ये भी मैं बताऊंगा तुम पुलिस वाले किस काम के। जाओ धर्मेश देसाई को लेके आओ, वरना बिल्डिंग ही नहीं पूरा मुंबई शहर बम के धमाकों में झुलस जाएगा। What the hell are you talking about? वो 3 करोड़ मांग रहा है। सर, उसने प्रतीक्षा और उसकी कजन का वीडियो बनाकर भी भेजा है। दे आर रियली किडनैप्ड। और कैब ड्राइवर? सर, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बट ही इज मिसिंग टू। आई थिंक हमें पुलिस को नो, अभी पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। ट्राई टू नो वेयर द कैब ड्राइवर इज। इफ ही इज इन्वॉल्व। सर, इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पहले पुलिस इन्वॉल्व होगी, फिर मीडिया। हमारी कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन विल बी एट स्टेक। लेकिन सर, किडनैपर्स के साथ सेटलमेंट करो और प्रतीक्षा की फैमिली को कॉन्फिडेंस में लो। सर, प्रतीक्षा के फादर पुलिस लेकर आओ। सर, मैं अविनाश शर्मा, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। हाउ मे आई हेल्प सर? इनको हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्प तो आप कर नहीं रहे। इनकी बेटी ने आपकी कंपनी की कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। आज सुबह वो उस कैब में अपनी कजन के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट पहुंची नहीं। वो बार बार आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि वो एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंची, कहाँ है वो? और बोल्ड गर्ल, क्या हुआ तेरा फेवर का? और तू राजी है ना? हाँ बोल, राजी है ना? नहीं भैया, ये फिरौती से पहले न मारने का ऑर्डर है न छूने का ऑर्डर है। चल निश्चित नहीं होगा। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरे साथ ये सब। मुझे माफ कर दे। देख तू मुझे जैसे समझ रही है मैं वैसी हूं नहीं, गलती हो गई मुझसे। यहाँ से 500 मीटर के रेडियस पे कोई सिविलियन नजर नहीं आना चाहिए और मीडिया वालों को बिल्कुल दूर रखना है। सर, उस तक पहुँचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है सर। हाथ में उसके रिमोट है सर, पास गए तो उड़ा देगा। सही कह रहे हो बाबू, इस आदमी का कुछ समझ नहीं आ रहा। ना इसने कोई शर्त रखी और न जाने किसी धर्मेश देसाई को बुलाने की बात कर रहा है। सर, धर्मेश देसाई तो डीएस डेवलपर्स का मालिक है और ये जो बिल्डिंग है वो डीएस डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्ट की है। व्हाट? मतलब ये आदमी इसी बिल्डिंग के बिल्डर को बुला रहा है और उसने इसी बिल्डिंग को टारगेट किया है। ये तो छोटा सा धमाका था। मैंने इस बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब फिट किया हुआ है। बुलाते हो धर्मेश देसाई को या करूं दूसरा धमाका? रुको, बुलाते हैं। देखो, हम धर्मेश देसाई को बुला रहे हैं, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सिर्फ धर्मेश देसाई, समझ नहीं आता? इस सर पे कफन बांध के आया है, कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा है। सर, इसने वाकई में चारों तरफ बॉम्ब फिट किए हैं क्या? आसपास की बिल्डिंग को खाली कराओ, बैकअप फोर्स मंगाओ। गुड। सर, कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं? लेकिन वाकई अगर ये टेररिस्ट है तो इस बिल्डिंग के बिल्डर को क्यों बुलाने की मांग कर रहा है? सर, हो सकता है धर्मेश से इसकी कोई दुश्मनी हो और अगर हम धर्मेश को बुलाए तो वो इसे आइडेंटिफाई कर ले। राइट, हमें किसी भी तरह इस आदमी की आइडेंटिटी मालूम करनी है। ये अकेला इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकता, जरूर उसके हाथ कोई बड़ा नेटवर्क जुड़ा है। आप लोग बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए किडनैपर्स के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं? सर, हम सिर्फ गोयल सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। गोयल सर जानते हैं क्या किडनैपर्स को? हाँ सर। तो फिर वो रैंसम देने के लिए रेडी कैसे होगा? सर, गोयल सर नहीं चाहते कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो, और अगर किडनैपर्स को पता चलेगा कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो वो लड़कियों को मार देंगे। तो फिरौती लेने के बाद वो लड़कियों को जिंदा छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था वो नंबर दीजिए। अजीब सा नंबर है कुछ, शायद वेब कॉल है। कैब का जीपीएस कहाँ बंद हुआ था? सर, एमपीएस मार्क का। किडनैपर्स ने कंपनी से फिरौती मांगी,
आपको डाउट है किसी पे जो आपकी बेटी को किडनैप करवा दे? नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर आप। ओ इंस्पेक्टर, इतनी मेहनत मत करवा। मैं बता देता हूं, मैंने ब्लास्ट में आरडीएक्स इस्तेमाल किया है। और हाँ, बॉम्ब स्क्वाड को भी वापस भेज दे। जब मेरे छिपाए बॉम्ब ढूंढ ही नहीं पाओगे तो डिटेक्ट क्या करोगे? जितना कहा उतना कर। धर्मेश देसाई को बुला, वरना करूं दूसरा धमाका, उड़ाऊं से। नहीं, रुको रुको, हम बुला रहे हैं उसको। लेकिन एक बात बताओ, जो बात तुम धर्मेश को बताना चाहते हो वो हमें भी तो बता सकते हो। तू बता सकता है रात तूने अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ क्या किया था? हाँ, सवाल जवाब बंद कर, उसे बुला। पीछे बम से उड़ा दूंगा। हट हट, उड़ाऊं। धर्मेश देसाई से मिलना है। क्या बात है इंस्पेक्टर? ये देखिए, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। ध्यान से देखिए, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो आपकी। मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कौन। तो फिर खुद ही चल के मिल लीजिए इसे। अरे क्या बोल रहे हैं आप कि मैं वहां जाके अपनी जान जोखिम में डाल दूं? शायद को मेरा नाम बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किसका आदमी हो सकता है ये? तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और अब अचानक इंडिया से बाहर जा रहे हो? बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। थाईलैंड जा रहे हो? वहां कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? और मुझे साथ क्यों नहीं ले चल रहे? तुम हमेशा इतनी किटकिट क्यों करती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। सर, प्रतीक्षा और संजना इसी कैब से एयरपोर्ट जा रही थी। गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया होगा। मार्केट दोनों को किडनैप करके ले गए। दोनों लड़कियां जीकेपुरम से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन लोग ट्रैफिक से बचने के लिए पीक आवर्स में रूट लेते हैं। जबकि वो दोनों लड़कियां अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट के लिए निकली। फिर ये रूट क्यों लिया? हो सकता है सर इस रूट को लेना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। किसकी प्लानिंग? उन दोनों लड़कियों की? क्या उन्होंने इस रूट पर आने के लिए कहा, या ये ड्राइवर जानबूझकर उन दोनों लड़कियों को इस रूट पर लेकर आया? ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करो। वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से किसी दूसरे व्हीकल में लेकर गया हूँ। पूरा आसपास का एरिया छान मारो। शर्मा, किसी भी तरह से जल्द हमें इन किडनैपर्स तक पहुँचना। हो गया सर, धर्मेश तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो आदमी मोमिन कुरैशी का आदमी हो सकता है। मोमिन कुरैशी कौन? सर, एक दूसरा बिल्डर है, धर्मेश का बिजनेस राइवल। एक सवाल यह है कि अगर बॉम्बर को दुश्मनी निकालनी थी तो उसे धर्मेश की बिल्डिंग में जाना चाहिए था। वो यहाँ क्यों आया? सर, क्रिमिनल डेटा में भी इस आदमी के फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है। लेकिन फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि बॉम्ब में आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है, और इसका इस्तेमाल कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता। देखो ये मोमिन कुरैशी की चीज क्या है। ओके सर। सर, धर्मेश यहाँ आने से मना कर रहा है, और सर हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते सर। इंस्पेक्टर, तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो, धर्मेश देसाई मुंबई में नहीं है अभी। ए, टोपी किसी और को पहनाना। मुझे पता है मुंबई में ही है। अगर अगले 20 मिनट में नहीं आया ना तो अगला धमाका हो जाएगा, यहाँ उड़ा दूंगा। नहीं। बोल्ड गर्ल, सचमुच तूने मेरे दिल को ना घायल कर दिया यार। सच बोलना, तू जल गई थी ना जब मैंने उसको मुंह लगाया। चल अब ऐसा करते हैं ना, इसको जलाते हैं। हाँ, अब तेरी बारी। कहा ना, बहुत ही सब करने से मना किया है। चल। अब तो तुझे मुझ पे यकीन आया। वो मेरे साथ भी रेप करने से बाज नहीं आया।
मुझे ना यकीन दिलाने का ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती है। देखा मैंने वो नजरों नजरों में क्या चल रहा था। और ये बॉस कौन है? बोला था बॉस ने लड़की को मत छू, नहीं सुना। अच्छा, ये बॉस तेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलके तूने ये सब किया? वो आपका भाई है ना जिसने किडनैपिंग की है आपके कहने पे? शैलेंद्र, अब अगर मेरे और मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। और आता भी क्या है तुम लोगों को? लेकिन मेरी बेटी को खरोच भी आई ना तो... मेरी बेटी भी किडनैप हुई है और फिरौती उन्होंने ट्रैवल कंपनी से मांगी है। यही तो प्लान था आपका, ताकि शक आप पर ना जाए। बस शैलेंद्र, किडनैपिंग मैंने नहीं तुमने करवाई है ताकि तुम मुझे फंसा सको। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद आपको इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि हमारी कंपनी का एक और ड्राइवर और एक और कस्टमर दोनों गायब हैं। लेकिन आपके मैनेजर ने तो हमें कुछ नहीं बताया सर। ये रिपोर्ट हमें हमारे गुजरात के नवसारी ब्रांच से मिली थी। तो आज नवसारी में भी एक किडनैपिंग हुई? शायद, लेकिन सर हमें जो रैंसम का कॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर की किडनैपिंग को लेकर था। नवसारी में किसकी किडनैपिंग हुई? आई मीन, नाम क्या है? परेश लोधिया, वो भी आज सुबह थाईलैंड जाने वाला था। अंदर क्यों बैठे हो? ये सामान कौन रखेगा? किसकी खोल दी है? बड़ा बदतमीज है। अभी तेरी कंपनी को कॉल लगाता हूं मैं। ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे। अरे अब ड्राइवर चेंज करने का टाइम है क्या? फ्लाइट मिस हो गई तो? तुम देख रहे हो कैसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं भैया, सामान में रख देता हूँ। ए भैया होगा तेरा बाप। कॉल मी सर। रिश्तेदारी निकाल रहा है तू? प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है इनमें। अरे क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? अंदर मुझसे झगड़ रहे थे, बाहर इस ड्राइवर से झगड़ रहे हो, क्या हो गया? तुम ना चुप ही रहो। नवसारी पुलिस ने कंफर्म किया है परेश लोधिया के गायब होने के बाद उसकी बीवी पारुल को फिरौती का एक कॉल भी आया। फिरौती का कॉल परेश की बीवी को है? जी सर। और इस कॉल के आने के बाद पारुल ने नवसारी थाने में कंप्लेंट भी फाइल की थी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, एमपी पुलिस इंदौर से। मुझे आपसे परेश लोधिया किडनैपिंग केस के बारे में बात करनी है। मैं भी आपको फोन करने ही वाला था। मुझे पता चला इंदौर में भी इसी ट्रैवल कंपनी के कस्टमर की किडनैपिंग हुई है। हमारे यहाँ फिरौती का कॉल ट्रैवल कंपनी को किया गया और हमें पता चला कि आपके यहाँ फिरौती का कॉल परेश की वाइफ को है। जी हाँ, वो एक इंटरनेट कॉल था जो कई वॉलवेयर रूट जंप करके किया गया। हम लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कॉल आया और हमारे यहाँ ट्रैवल कंपनी के मालिक से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परेश की वाइफ से 1 करोड़ मांगा गया और हमें कुछ दिन पहले ही वो कैब मिली जिसमें परेश अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। परेश के साथ कैब का ड्राइवर भी गायब था। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर का कत्ल हुआ है। हमें लग रहा है कि नवसारी का कैब ड्राइवर इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। नाम क्या है ड्राइवर का? सुनील यादव। हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें किडनैपर्स के अगले कॉल का इंतजार है। सर मोमिन कुरैशी तो 2 दिन पहले ही आउट ऑफ इंडिया चला गया था, अभी दुबई में है सर। नहीं ऐसा तो नहीं, मोइन पर्पस ही देश से बाहर चला गया हो। पीछे हटो, जगह खाली करो, पीछे हटो। कौन हो सकता है? हटाओ। 1 2 3। निकल गया सबका सुसु। इसमें बॉम्ब नहीं था। अगली बार पूछूंगा नहीं धर्मेश देसाई कहाँ है, उड़ा दूंगा सब कुछ। दिखाऊं? देखो, धर्मेश आने से मना कर रहा है लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तो उठा के लेके आना उस कमीने को। इंदौर और नवसारी, इन दोनों जगह के किडनैपिंग की मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है। ये काम एक आदमी का या एक ग्रोह का हो सकता है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। दोनों किडनैपिंग के विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? फिलहाल ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। अगर ये दोनों किडनैपिंग एक ही आदमी एक ही गिरोह ने की है तो एक बात गौर करने लायक, मोडस ऑपरेंडी में फर्क। हमारे यहाँ कैब ड्राइवर का कत्ल हुआ है जबकि नवसारी का कैब ड्राइवर गायब है। और यहाँ के कैब ड्राइवर के बैकग्राउंड में भी कुछ काम का नहीं मिल रहा है। ये ट्रैवल कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको अच्छी तरह से खंगालो। हो सकता है कंपनी के अंदर का कोई आदमी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ और ये नवसारी वाला ड्राइवर सुनील यादव, ये भी उनमें से एक हो सकता है।
साला कैसा पनौती है बे तू? खुद तो किडनैप हुआ ही, साथ में मुझे भी टंगवा दिया। अबे चुप कर तू चुप हो जा साले। उधर भैया बोल रहा था तू मिर्ची लग रही थी, अब भाई लोगों को दिखा अपनी हेकड़ी। क्या चल क्या रहा है इधर? उधार खाया है तूने इसका? ये सब मेरी बीवी की करतूत है। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं अपने घर से नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पागल है कौन जो मेरे नाम पे पूरे शहर को उड़ाने पे तुला है? धर्मेश देसाई आ रहा है? माना तो है सर, लेकिन घर से अभी भी बाहर नहीं निकला है। एक इंफॉर्मेशन मिली, जो विस्फोटक आज के बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए थे वही सेम विस्फोटक एटीएस की एक रेड में उल्लासनगर में मिले थे, और वो जगह परवेज अंसारी की थी। अंसारी इस वक्त जेल में है। हो सकता है शायद अंसारी हमें इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, पर तुम उन लड़कियों को कुछ नहीं करोगे? पहले पैसे लेके खंडवा रोड पे पहुंच, और ध्यान रहे पुलिस तेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। हाँ पहुंचता हूँ। पैसे लेके आ गया? हाँ लाया हूँ। कोई हथियार तो नहीं तेरे पास? अरे नहीं, कोई हथियार नहीं है। चल पैंट शर्ट उतार अपनी। अरे पर कपड़े क्यों उतारूं? उतारता है या नहीं उतारता? देख मेरी नजरों के सामने, अभी चला दूंगा गोली। अरे नहीं नहीं, तुम गोली मत चलाना। अभी सीधे चले यहां से। देख तेरे लेफ्ट में एक गली है, हाँ उस गली में मुड़ जा। छोटी सी गली है ना, हाँ मुड़ जा। अभी सीधा चल और सीधा चल। सोच क्या रहा है परवेज? पता है कौन है? साहब इसको नहीं जानता मैं। देख परवेज, तेरी बीवी और तेरे बेटे को अरेस्ट करके उनके ऊपर टाड़ा लगा सकते हैं हम लोग। अरे साहब ये क्या बात हुई? पूरा शहर जलाने की बात कर रहा है वो। देख उसने अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी। साहब ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, पर बहुत साल पहले ये कहीं से तड़ी पार होकर मुंबई आया था। मेरे छोकरे को कल्याण प्लेटफॉर्म पे मिला था, इसको काम की ज़रूरत थी तो मेरे छोकरे ने तस्कर से मिलाया था इसे। कौन तस्कर? साहब ये तो मेरे छोकरे को मालूम था, पर उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन साहब ये 2 महीना पहले वापस मुझसे मिला था। इसको बम बनाना सीखना था साहब। मैं सोचा मेरे लिए काम करेगा, पर साहब मैं तो खुद ही अरेस्ट हो गया। नाम क्या है इसका? हम लोग इसको सत्तू बोलते थे। इस सत्तू का मोमिन कुरैशी और धर्मेश देसाई से क्या कनेक्शन है? साहब ये सब के बारे में तो मुझे नहीं पता। एक मौका था हमारे पास किडनैपर तक पहुंचने का, उससे भी चूक गया। नवसारी में क्या स्टेटस है? क्या परेश की वाइफ को किडनैपर ने फिर से कांटेक्ट किया? नहीं सर। नवसारी पुलिस को नवसारी वाले कैब ड्राइवर सुनील के अगेंस्ट भी कुछ नहीं मिला। सर, इस ट्रैवल कंपनी के इंदौर ब्रांच का एक एम्प्लॉय सस्पिशियस लग रहा है। कौन है एम्प्लॉय? सर ये विशाल रहेगा, वीजा रिलेटेड काम देखता है और किडनैपिंग के 1 दिन पहले से गायब है। सर इसका फोन भी बंद है। सुनो, धर्मेश देसाई रास्ते में ही है, यहीं आ रहा है। अबे कब से यही बोले जा रहा है तू? बस थोड़ा और सब्र कर लो सत्तो। कौन सत्तू है? हाँ देखो हम परवेज अंसारी से मिल चुके हैं, हम तुम्हें निकलने का सेफ पैसेज भी दे देंगे। तेरे को बोला धर्मेश देसाई चाहिए और तू कहानी पे कहानी बनाए जा रहा है।
अब देख तू। दरवाजा तोड़। चेक करो अंदर। ये तो विशाल ही है सर। मुमकिन है इसने किडनैपर्स का साथ दिया। किडनैपर्स ने ट्रेल मिटाने के लिए इसका कत्ल कर दिया। ये विशाल यहाँ पे अकेला ही रहता था। इसकी बूढ़ी माँ है जो लातूर में रहती है। सर, विशाल रहेजा के घर से इन्होंने परसों रात को एक आदमी को जाते हुए देखा था। कौन था वो आदमी? सर उसके बारे में जानता तो नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ आता जाता रहता है। उसका चेहरा याद है आपको? स्केच बनवा सकते हैं? सर कोशिश कर सकता हूँ। स्केच बनाने से। ओके सर, प्रतीक्षा और संजना को किडनैपर्स ने छोड़ दिया। छोड़ दिए? जी हाँ सर, और वो दोनों अपने घर भी पहुंच गए हैं। वो आप लोगों को कहाँ लेकर गए थे? सर, हमें नहीं पता, हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कितने लोग थे? सर वो 3 थे। अच्छा, आंखों पर पट्टी बांधने से पहले आप लोगों ने उनको देखा तो होगा। चेहरे याद है उनके? सर, इन दोनों की हालत तो देखिए, दोनों बहुत डरी हुई है। प्लीज सर, और कोई सवाल मत पूछिए। किडनैपर्स ने इन दोनों लड़कियों को ऐसे ही छोड़ दिया इतनी आसानी से? ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें हम विक्टिम समझ रहे हैं वो खुद भी इस किडनैपिंग में शामिल? हम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। शर्मा, पूरी फैमिली के बारे में ठीक से पता करो। ओके सर। प्रतीक्षा, अब तो चाहे जो भी बोले, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तू सिंगापुर नहीं जाएगी बेटा। वैसे अब मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। हेलो, ठीक है। ये उस आदमी का स्केच है सर, जो विशाल के घर पे देखा गया था। विशाल के सीडीआर में हमें किसी आलोक पारे का नंबर भी मिला है। ये उसका फोटो है। आलोक और ये स्केच वाला आदमी, ये दोनों सेम लग रहे हैं। रहता कहाँ है? दाहोद के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है आलोक का नंबर। सर, परेश की बीवी को किडनैपर्स का कॉल गया है। किडनैपर्स ने उसे अंकलेश्वर बुलाया है। चलो उस बाइक का पीछा करो। लो आ गया तुम्हारा धर्मेश देसाई। अब बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? इसे मेरे पास भेजो, वो भी बिल्कुल अकेले। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे सिर्फ धर्मेश चाहिए, अभी यहाँ मेरे पास बिल्कुल अकेले। अगर ये मेरे पास नहीं आए ना तो तैयार हो जाओ, सारे शहर को आग लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी, आलोक का घर यही है? जी। कहाँ गया, कुछ आइडिया? मालूम नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट। ये आलोक का घर है? जी। अभी कहाँ रहता है, कुछ आइडिया आपको? मालूम नहीं सर, हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, बस ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब? आलोक की बहन एस्कॉर्ट थी। अच्छा, आलोक और उसकी बहन, इन दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता था? उसकी माँ रहती थी, काफी बीमार रहती थी, वो काफी वक्त पहले ही गुजर गई। आलोक निकम्मा था, उसकी वजह से उसकी बहन को उसके परिवार का बोझ उठाना पड़ता था, इसीलिए वो इस धंधे में चली गई। हाँ जी गिरी जी, क्या खबर है? क्यों? परेश को मार दिया, लेकिन कैब ड्राइवर सुनील को छोड़ दिया है। लेकिन हमारे यहाँ किडनैपर्स ने संजना और प्रतीक्षा को छोड़ दिया और आपके यहाँ सुनील को छोड़ दिया, तो क्या उनका मकसद सिर्फ फिरौती हासिल करना नहीं था, बल्कि परेश को मारना भी था? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, किडनैपर्स की कोई लीड? सुनील बता रहा है जब उन्हें कैद में रखा गया था तब वो किसी डॉकयार्ड में जाने की बातें कर रहे थे। डॉकयार्ड? तो क्या ये लोग शिप से कहीं भागने की तैयारी में है? पॉसिबल है, और सुनील ने उनकी दूसरी कार का डिस्क्रिप्शन में हमें दिया है। देखो सत्तू, हम धर्मेश को तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। मुझे सिर्फ ये धर्मेश चाहिए मेरे पास, बिल्कुल अभी अकेले, समझे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझसे पूछ रहा है तूने क्या बिगाड़ा है मेरा? हाँ? साले तेरे चक्कर में मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे भाई और बहन की जिंदगी तबाह हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। परेश को तो जानता है ना? याद कर साले 12 साल पहले क्या हुआ था? देख परेश, मुंबई में फ्लैट लेने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, ब्याज पे पैसे तक लिए, और वो बिल्डिंग है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उस बिल्डिंग पे गवर्नमेंट ने स्टे लगाया हुआ है, एक लीगल मैटर है, कोर्ट का मैटर है, जब वो क्लियर होगा तभी तो बनेगी बिल्डिंग। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पैसे वापस कर। कौन से पैसे? हाँ, और मैं क्यों दूंगा पैसे? मैं सिर्फ एजेंट था उस डील में, और वो जो तुमने पैसे दिए थे ना, वो बिल्डर धर्मेश देसाई को दिए थे, मुझे नहीं। सुनिए, जो कुछ भी हो इसे भूल जाइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तेरे और परेश की वजह से मैं तड़ी पार हो गया। देख इस बिल्डिंग को, वही बिल्डिंग है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 कमरों का एक फ्लैट बुक किया था। क्या मिला हमें? ददर की ठोकरें। तुम दोनों ने ना मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई बहन को मुझसे छीन लिया, और मुझसे पूछ रहा है साले। सतीश भैया के जाने के बाद हम लोग अंकलेश्वर आ गए थे, खाने तक को पैसे नहीं होते थे सर हमारे पास, इसलिए मेरी बहन को काफी सारी कुर्बानियां देनी पड़ी। और हमने अपनों की तरह अपनी माँ को भी खो दिया। 12 साल से हम लोग इसी बदले की आग में चल रहे थे सर। तुम दोनों को बदला लेना था परेश से, तो फिर प्रतीक्षा और संजना, इन दोनों को क्यों किडनैप किया? आप लोगों को उलझाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मुझे पता चला कि परेश फ्रीक्वेंटली ग्लोबस टूर ट्रैवल के थ्रू अपने पैकेज बुक किया करता था। मैंने धीरे धीरे टीम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने साइबर कैफे में जॉब करना स्टार्ट की, और फिर वहाँ से मैंने डार्क वेब को ऑपरेट करना शुरू किया। फिर तभी वर्ल्ड टूर ट्रैवल के विशाल रहे से मैंने दोस्ती बढ़ा ली, और फिर पता चला कि 18 सितंबर को परेश थाईलैंड जा रहे हैं। उस दिन मेरे पापा ने आत्महत्या की थी। उससे अच्छा दिन क्या हो सकता था अपने बदला लेने का। हम लोग सारा पैसा लूट के इंडिया छोड़ के भाग जाना चाहते थे। तुम दोनों के एक बड़ा भाई था सतीश, वो कहा? तड़ी पार होने के बाद भी भैया और मैं एक दूसरे से टच में थे। भैया हम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं भागे, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी उनके ऊपर कई सारे इलीगल केस चल रहे थे। वो अपने माथे पे लगा कलंक अलग तरीके से धोना चाहते थे। अलग तरीके से मतलब? मुंबई। धर्मेश सिन्हा भी तो हमारा ही दुश्मन है। हेलो, ठीक है। सतीश, तुम्हारे छोटे भाई आलोक और बड़ी बहन पूजा को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे।
लेकिन अपना फोन चेक करो एक बार। आलोक के फोन से इंदौर पुलिस ने तुम्हें एक क्लिपिंग भेजी है। देखो, हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम ये सब करना बंद करो। हम तुम्हें भी जाने का सेफ पैसे दे देंगे। सतीश! सतीश! आलोक के बयान के बाद उन सब की भी गिरफ्तारियां हुई जो संजना और प्रतीक्षा की किडनैपिंग में शामिल थे। दरअसल वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि इस सबके पीछे आलोक का असली मकसद क्या था। हर बदले का अंत इतना ही खौफनाक होता है। हम इसे झुठला नहीं सकते कि आलोक और सतीश के माता पिता के साथ ज्यादतियां हुई, जिसका बदला लेने के लिए वो लोग निकले थे। पर यह कहावत भी 100% सही है कि जब कोई किसी से बदला लेने के लिए निकलता है तो एक नहीं 2 कब्रें खोदता है, एक सामने वाले की और एक खुद की। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, जल्दी आ जाइए प्लीज, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? इधर गुड लाइफ हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मर रहे हैं मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान हत्याकांड चल रहा है। ओके, विल बी देयर। कजली देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई और बहनों, इस बार हमारी पत्नी कजली देवी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग को भारी मतों से उसे विजयी बनाना है। वोट के दिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कजली देवी को ही वोट देना है। अरे कजली देवी कहाँ है? हमारे भावी प्रधान की एक बार दर्शन तो करवा दीजिए कैलाश बापू। देख क्या रही है, सुना नहीं तूने? जा जाके पब्लिक को अपना चेहरा दिखा, जा। अरे जाना। मुझसे सब नहीं होगा। नहीं होगा? कजली देवी जिंदाबाद, 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 कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद। अरे पथरा क्यों गई है? पब्लिक का अभिवादन करना। अरे अब क्या घूंघट में ही प्रधानी होगी क्या? शकल तो दिखाओ। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद। इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास जाओ और पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे देन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जो लेडी है वो कहाँ है? मैडम उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है और हम अंदर जा नहीं सकते जब तक कि हैजमेट टीम की तरफ से क्लियरेंस ना मिल जाए। ठीक है, तुम अभी जाके सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करो। जी मैडम।
काम कर, कल प्रचार के लिए ना 3-4 गाड़ियां एक्स्ट्रा लगवा ले। जी समझा, जरूरत पड़ेगी। जी व्यवस्था हो जाएगी सर। ठीक है, जाओ। कैलाश जी, कल रैली में क्या हुआ था? अरे भाई पॉलिटिक्स है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, आप लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो? जाओ ड्यूटी करो अच्छे से अपनी। छोटे मोटे हादसे कब बड़ी वारदात बन जाएं कह नहीं सकते। हमें इस बारे में आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है। किस बात के लिए? हमने कोई कंप्लेन कराई जो आप मेरी पत्नी से पूछताछ करोगे? अरे कोई जरूरत नहीं है पूछताछ करवाने की। हाँ, कंप्लेंट हो या नो कंप्लेंट, नेता और जनता की हिफाजत के लिए जो सही है हम वो करेंगे। एक सेकंड आप लोग यहीं रुकिए, मैं कजली को लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, कजली को बुला के लाओ। वो कजली। अरे क्या कर रही है? कजली को बुला के लाने कहा मैंने। मैं भी कब से उसको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई का मतलब? मुझे लगता है वो भाग गई। क्या? पुलिस? पुलिस? ओह, बाहर पुलिस खड़ी है, क्या जाके बोलूं मैं? वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हमारा उनसे बात करना जरूरी है। जरूरी है? एक औरत का सम्मान ज्यादा जरूरी है आप लोगों की ड्यूटी? एक बार कह दिया ना कि बाद में आइए, मतलब बाद में आइए। जाइए। अरे मुंह उठा के क्या चले आओ, जाके कजली को ढूंढो, और जब तक वो नहीं मिल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। जाओ। पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस कजली को चुनाव में खड़ा मत करिए, लेकिन नहीं। अरे इतने सालों से मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे अच्छे से जानता हूं तुझे मैं, तू भाई कम आस्तीन का साथ ज्यादा है, लेकिन जब तक कजली का पता ना चल जाए ना, तब तक ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। ढूंढो उसे जाकर। आस्तीन का सांप बोला है, अब तो कुछ करके दिखाओ। कजली नहीं है, काली बिल्ली है जो तुम्हारे किस्मत का रास्ता काट चुकी। नहीं, कजली मेरा रास्ता काटे उससे पहले मैं उसे काट दूंगा। जिस बात को भाई साहब दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को लेकर दुनिया उनके मुंह पर ना थूके तो मेरा नाम मानव नहीं। सुनो, पूरे गांव में खबर फैला दो। इतने सारे बच्चों की मौत, इतनी ही सारी चीखें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर फैला दिया हो। मैं चेक करने निकली थी और पता ही नहीं लगा कि मैं कब बेहोश हो गई। मैडम, मरे हुए बच्चों का पोस्टमार्टम जारी, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। ये ले सुन, इतने पैसे मुंह बंद रखने के दे रहा हूँ, समझा? और एक बात ध्यान रखना, अगर कजली का मुंह काला करने के पीछे मेरा नाम आया तो तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा, समझा? क्या डिलीवरी लेके क्यों नहीं निकला अब तक? बस साहब अभी निकल रहे हैं। जा जल्दी। हाँ। सुन, एक काम कर, भाई साहब, कजली का कुछ पता नहीं चला? नहीं, मायका तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? एक उपाय है। आप ओपोजिशन में हैं, कहीं कजली के चेहरे पे कालिक पोतने के पीछे आप ही तो नहीं है? महिला कैंडिडेट और अपोजिशन
दोनों का सम्मान करते हैं हम, और इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है। ये सब उनका अपना किया धरा है। जाइए, पहले उसे पकड़िए जिसने हरकत की है, सब पता चल जाएगा। पकड़ तो हम उसे लेंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस को सिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल विपक्ष वालों को औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है। उन्होंने कजली देवी के मुंह पे कालीक पोता, उसे बेइज्जत किया, उसे जलील किया। बेचारी आज तक डरी हुई है, उसे गोली से मारने की धमकी दी। लेकिन विपक्ष के हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है कजली देवी ने, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे कोई नहीं डरा सकता। कुछ पता चला? एनीथिंग? आखिर इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट कैसे हुए? मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। टेंशन बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से प्रेशर है। ओके मैडम, एक लीड मिली, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा चेक करके आपको डिटेल रिपोर्ट देता हूँ। तो क्या है? बस इतने ही लोग? हाँ? पता नहीं कैसे लोगों में ये बात फैल गई है, कजली किसी के साथ भाग गई है। पैसा देने के बाद भी लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! अरे हमें तो लगता है अंदर है ही नहीं, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! भाई साहब मैं देख कर आता हूँ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! हो जाइए आप, शांत। कजली देवी को बाहर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजरी भाभी अंदर ही है, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही हैं। अरे तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। बंद करो ये बकवास, बंद करो। अगर किसी ने अपनी गंदी जुबान से कजरी का नाम भी लिया ना, तो जुबान बाहर निकाल दूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। जाओ यहां से सब। देख लिया ना भाई साहब, अपनी जगह इलेक्शन लड़वाने का नतीजा। इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अब इसने आपका भी मुंह काला करवा दिया। गलती तो इसने की है, इसलिए सजा इसे मिलनी ही चाहिए। कजली देवी हाय हाय, 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 कजली देवी कजली देवी हाय हाय, 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 कजली देवी हाय हाय। सर लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। कजली देवी हाय हाय, कजली देवी हाय हाय। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है। कजली देवी हाय हाय,
शी इज डेड। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वकील साहब दिखाओ इन्हें पेपर। जी। इन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। कहा था ना मैंने, दूसरे के गिरबान में हाथ डालने से पहले सोच लो। अरे हम अपने घर की औरत को मोहल्ले वालों के सामने क्यों बेइज्जत करेंगे? ये सारा कुछ उस भैरव का किया हुआ है, जाकर उसे पकड़ो। वैसे इस घर में किसी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कजली की मौत से दुखी है। हमारा दुखी होने का यही तरीका है। और वैसे भी आपको हमारे दुख से क्या लेना देना है? हुआ क्या? अरे कुछ गुंडे आए थे, वो जबरदस्ती हमारे आंखों के सामने कजली को घसीटते हुए ले गए और कपड़े उतार कर पूरे मोहल्ले में उसकी परेड करा दी और फिर बाद में उसे गोली मार दी। सुनने में तो ये भी आया कि कजली घर से भाग गई थी। हाँ तो फिर आ गई थी ना, बेवकूफी की थी उसने, जिसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, आसपास के हाईवे, टोल नाका, पेट्रोल पंप, एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। पता करो ये कजली किसके साथ भागी थी और क्यों भागी थी। कजली को कैलाश और उसके परिवार वालों ने ही मरवाया है। अच्छा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ और सवालों की बात करनी पड़ेगी। कजली थी कौन, वो कहाँ से आई थी, और एक दिन कैलाश ने उसके साथ अचानक कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला कि वो लोअर कास्ट की थी, और इस पूरे एरिया में लोअर कास्ट के वोट बहुत ज़्यादा है। मानव जो है कैलाश का भाई, वो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला था, लेकिन कैलाश ने कजली को खड़ा कर दिया जातिगत समीकरण देखकर, और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन भी चल रही है। आप मानव को पकड़िए, सच उगलेगा। सर कितनी बार आपसे कहूं कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और भैया ने आपसे कहा तो कि ये सब भैरव की चाल थी। सर आप मुझे पूरा दिन यहां बिठा कर रखिए, लेकिन मेरा जवाब बदलेगा नहीं। मैम, ये कोई वायरस या आतंकवादी हमला नहीं है। हमें लगा कि फूड पॉइजनिंग का मामला, इसलिए हमने हॉस्पिटल कैंटीन के फूड सैंपल टेस्ट किए और वहां से कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सभी ने मिलावट वाला दूध पिया था। पता करो दूध में मिलावट किसने की है। हाँ वाघेला, वीडियो से कोई क्लू मिला कौन लोग हैं उसके पीछे? नहीं सर, बस भीड़ में कुछ गांव वाले दिखे, वही। पाठक, वीडियो में जो भी गांव वाला दिख रहा है सबको उठा के लेके आओ। सुनिए, कजली के साथ जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब, कजली के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ नहीं जानता सर, लेकिन कजली ने पूरे गांव का नाम खराब करके रख दिया सर। सर, आपके एरिया के कैलाश नाम के एक मिल्क सप्लायर ने गुड लाइफ हॉस्पिटल में मिलावटी दूध सप्लाई किया था। दूध में चूहे मारने का जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और 5 छोटे बच्चों की मौत भी हो चुकी है। रुक जाओ, अभी कंटेनर नीचे रखो, सामान नीचे, तलाशी लेनी है यहाँ पे, तलाशी लो। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे? कोई पेपर वेपर लाए हैं आप तलाशी का? ऐसे ले लेंगे तलाशी? कैलाश बापू, देख रहे हैं कि आप हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, दिमाग खराब मत कीजिए, हमें तलाशी लेने दीजिए। तलाशी करो। कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। अरे भाई, सैंपल लेने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, दूध में मिलावट का केस है, इसलिए। चेक करोगे? सर, दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। सारे कंटेनर्स में चेक करो। कैलाश बापू, पुलिस के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना आपको?
फिर बीवी का खून और अब ये कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? देखिए मैं दूध बिल्कुल। और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा, और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच हो गई तो समझ लेना आप तो गए। आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करता। और इतनी सारी गन्स कहां से आई आपके पास? मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस एक गन का होता है। आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन्स की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो, हमें गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया है। आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि कजली घर छोड़कर चली गई थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया कि वो बीमार है, और जब वो वापस आई तो उसे जलील करने के लिए मैंने उसके कपड़े। लेकिन यह भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और ना ही मैं दूध में कोई मिलावट करता हूं, यह सच है। कजली के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो यही उसके मायके का एड्रेस है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछते हैं। कजली इकलौती बेटी थी। उसकी शादी के बाद उसके माँ बाप अमरनाथ यात्रा पे निकल गए, फिर कभी लौटे नहीं। किसी से शादी हुई थी कजली की? नहीं साहिब, उसकी शादी तो काशी गांव के एक आदमी के साथ हुई थी। नाम तो याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी शादी की फोटोज है। फोटो दिखाइए उसकी। जी सर, ये देखिए साहब। ये फोटो लो इनसे और पता करो ये कौन है और कहाँ है। सर, रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं? धर्म जी को बुलाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्यों आए आप यहाँ? सर्च वारंट के साथ आए हैं। घर के चप्पा चप्पा छान मारो। अरे रुकिए, हटिए, आप अंदर जा रहे हैं। अरे आपके गांव का रिवाज है क्या इलेक्शन से पहले बंदूकों की फैक्ट्री खोलने का? लेके चलो इन्हें। कजली के पति के बारे में क्या जानते हो? कजली का पति? अरे कजली का पति मैं हूं। मेरे से पहले उसने किसी और से अगर शादी की, मुझे नहीं पता उसके बारे में। इस फोटो को गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं मालूम, मैं नहीं जानता इसे। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कजली को देसी कट्टे से गोली मारी गई थी, लेकिन कैलाश और उसके अपोजिशन लीडर भैरव के घर से बरामद कट्टों से बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं होती। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उसके बॉडी पे मिले हैं उसका रेप हुआ था, और रेप को कोई 72 घंटों से ज्यादा हो गया था। इसीलिए सीएमएन सैंपल को डीएनए से ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश और भैरव के पास मिले कट्टों से कजली की हत्या नहीं हुई। तो फिर कजली की शूटिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अगर हम केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो थोड़ा पीछे चलते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोती गई उस रात वो कहां थी? ए, जैसा कि कैलाश बोल रहा था, वो घर से भाग गई, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर भागी तो किसके साथ भागी, और जब भागी थी तो वापस क्यों आई? बी, भागी नहीं, निकाली गई थी। हो सकता है कि कैलाश को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। सर, इन सब सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि किसने कजली को जानवरों की तरह मारकर उसका रेप किया और उसे मार डाला? या फिर प्रधानी चुनाव के राइवल कैंडिडेट ने हारने के डर से उसे मरवा दिया, या फिर कैलाश ने किसी को सुपारी देकर उसे गोली मरवा दी। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कजली के अतीत में से किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कजली को मरवा दिया हो सकता है सर, लेकिन वो कौन है हमें कैसे पता चलेगा? वही तो पता करना है। सारे गांव वालों और रिश्तेदारों से बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की चुनाव में खड़ी थी
गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। पता करो कि गांव में कितनी बसेस आती हैं और उनकी टाइमिंग क्या है। उन सभी बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर से बात करो। गांव में और उसके आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिलती है सब चेक करो। सर, कजली के एक्स हस्बैंड जिगर की गांव के पास लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कजली को जिगर की मौत के बारे में पता चल गया और इसलिए वो घर से भाग गई? या ऐसा भी हो सकता है कि जिगर की मौत के बहाने किसी ने कजली को घर से निकलने पे मजबूर किया? सर, कजली के पास ना तो मोबाइल फोन था और ना ही कोई आउटसाइड कनेक्शन, तो कजली को कैसे पता चला? राइट। कैलाश और मानव दोनों भाइयों के सीडीआर रिपोर्ट निकालो अभी। ओके सर। आप कैलाश जी के यहाँ काम करती हैं? जी सर। घर वालों का व्यवहार कजली के साथ कैसा था? हाँ साहब, एक बार मैंने देखा था लीला भाभी कजरी को बाल्टी के पानी में डुबो रही थी। उस दिन कजली सुबह नहाकर बरामदे में आई और मेरे पति को देखते ही उसके सामने नखरा करने लगी। क्या है ना साहब, उसका पति उम्र दराज है ना, तो लगी मेरे पति के सामने नखरे दिखाने। बस साहब, मुझे गुस्सा आ गया, क्या करती मैं। गाड़ी का मेक एंड मॉडल और नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है, और ये टायर, मानव की गाड़ी का टायर चेक करते हैं। सर, कजली के मुंह पे काली पोतने वाले और उसको जान से मारने की धमकी देने वाले का पता चल चुका है। हमने उसकी फोटो को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया था। भरूच पुलिस ने उसे पहचान लिया है। उसका नाम सुशील है और इस वक्त जहाँ छुपा है उसके लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया। चलो। किसने मारा कजली को? मुझे नहीं पता। अटक। तो झूठ को जितना तोड़ेगा मरोड़ेगा, मैं तुझे उतना ही तोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। वरना साहब, मैंने कजली को कुछ नहीं किया। मानव और मैं दोस्त थे। उसने मुझे बताया कि कजली का कैरेक्टर लेस है, वो गांव के सारे लड़कों पे लाइन मारती है, तो मुझे लगा मैं भी चांस मान लेता हूँ। इसीलिए रेप करके मर्डर कर दिया तूने उसका? नहीं साहब, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसके मुंह पे काले क्यों पोती तूने? साहब, जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मेरा ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए मैंने सरेआम उसको मुंह पे काले पोत दी। साहब, तो हम बराबर करेंगे तेरा। एक बात बता, कि कजली का अपने घर वालों के साथ कैसा रिलेशन था? साहब, मानव तो पहले दिन से ही उस पर पूरी नजर गड़ाए हुए था। वो उसे पास भी नहीं आने देती थी। मानव ने पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई है। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता साहब। हो सकता है कि मानव ने ही कजली का किडनैप करके उसका रेप किया और फिर उसके चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई, ताकि कैलाश को कजली का नाम प्रधानी चुनाव से वापस लेना पड़े और उसके बाद मानव का नाम आ गया और वही प्रधान बने। बिल्कुल हो सकता है। चलिए सर, मानव को दबोचते हैं। मानव कहाँ? सर, मुझे नहीं पता, पर बात क्या हुई है? मानव का कमरा कौन सा है? सर, वो तो ठीक है। कमरा कौन सा है उसका? तलाशी लो उसके कमरे की। सर ये देखिए, मानव को अपोजिशन पार्टी से भर भर के डोनेशन आया है। ये देखिए पासबुक अपडेट। और सर नॉमिनेशन पेपर भी मिला है। वो कजली की जगह खुद इलेक्शन में उतरने वाला था। गन को बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दो। ये सब देख के लगता है इसके पीछे मानव का ही हाथ है। और वो है कहाँ? साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ढूंढो मानव को, सब जगह उसकी फोटो सर्कुलेट करो, देखते हैं कब तक बच पाएगा। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक मानव के घर से बरामद देसी कट्टे से ही कजली की मौत हुई। इसका मतलब मानव ने ही कजली को मारा है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उसको। तो आपका कहना यह है कि जिस रात कजली के पहले पति जिगर का मर्डर हुआ, वो आपके साथ था? जी सर, मैं उसका दोस्त भी था और वकील भी। ये क्या है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट है
जो जिगर ने कैलाश और मानव के साथ बनाए थे और उसने मेरे पास रखे थे और बोला था अगर उसे कुछ भी होता है तो ये मैं पुलिस को दे दूँ। तो झूठ क्यों कहा कि तू जिगर को नहीं जानता? दरअसल मेरे ऊपर बहुत केस चल रहे हैं। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके लिए मैंने जिगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उसकी 25 साल की जवान बीवी के साथ शादी कर ली। उसके बदले में उसे बहुत पैसे दिए मैंने, लेकिन समय के साथ साथ उसका लालच भी बहुत बढ़ने लगा। और इसीलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर जिगर को मरवा दिया। बता मानव कहाँ है, बता। मुझे नहीं मालूम मानव कहाँ है, नहीं मालूम। क्या करोगे मानव का? उसका नेटवर्क जहां भी फैला हुआ है, उसके जो भी अड्डे हैं, ठिकाने हैं, सब जगह छान मारो और ढूंढ के लाओ जहां भी बैठा हुआ है। सर, रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला है कि मानव का पास के एक गांव में फार्म हाउस है। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं पाठक को भी भेजता हूँ। यस सर। एक फार्म हाउस के पास लोकेशन ट्रेस हुआ। आप लोग यहाँ कैसे? हमें एक हसिया मिला है जिससे जिगर का खून हुआ है और उस हसिये पे मानव के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि मानव ने ही कजली और जिगर का खून किया है। सर, हमने कैलाश के वहां से जो दूध का सैंपल लिया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। क्या? तो फिर दूध में मिलावट किसने की और क्यों की? सर, कैलाश जी की जमानत हो चुकी है, मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। सर, ऐसे कैसे जाने दे? पाठक, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। जावा देने। कजली के मर्डर में कैलाश का एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कजली की कास्ट का फायदा उठा के उसे इलेक्शन में खड़ा भी कर रहा था और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके ऑपोजिशन के खिलाफ जीत भी चाहता। जहां तक कजली के गरिमा को भंग करके गांव में जुलूस निकालने की बात है, उसमें मानव और लीला दोनों का हाथ है। लगता है कैलाश को फंसाया जा रहा है। मानव भी तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मानव ही जिगर की मौत का बहाना करके कजली को घर से बाहर लेके गया हो और फिर उसका रेप किया हो, और फिर अपना पॉलिटिकल रास्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उसने भीड़ की आड़ में आके कजली को गोली मार दी। लेकिन सर, दूध में मिलावट करके मानव का क्या फायदा? दूध में मिलावट कौन करेगा और क्यों? इस पूरे केस में कोई तो इंपॉर्टेंट कड़ी हमसे मिस हो रही है और हो सकता है कि ये तो मानव की डेड बॉडी है, जिसे हम हमारा प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे। वो तो मरा हुआ मिला हमें। लगता है पहले मानव के सर पे किसी ने वार करके फिर गला घोट के बॉडी को यहाँ डाल दिया है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। कैलाश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मानव, जिसपे हमें सबसे ज्यादा शक था, इसे तो किसी ने मार दिया है। अब शक की लिस्ट में एक ही नाम बचता है, सुशील। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एम्बुलेंस बुला लो। सर, पूरी फैमिली की सीडीआर रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि जिस दिन कजली गायब हुई थी उस दिन मानव की वाइफ लीला ने ट्रांसपोर्ट वाले राजू को कॉल किया था। क्या? लीला ने राजू को कॉल किया? स्ट्रेंज। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे कितनी बार कहूं, मैंने राजू को कोई कॉल नहीं लगाया। आप चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए, मैंने उस रात कोई नंबर लगाया ही नहीं है राजू को। लीला की बातों से तो लग रहा है कि जिस रात कजली गायब हुई उस रात लीला के फोन से किसी ने राजू को कॉल किया था और फिर फोन करके कॉल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। रहीमी, ये राजू का फोन सर्वेलेंस पे डालो और पता करो कहां मिलेगा। राजू के मोबाइल की IMEI की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ठिकाना जहां पर वो सबसे ज्यादा आता था।
चलो देखते हैं। आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा साहब। अरे सब साहब, कजली मेरे गांव की थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई अंधा ही होगा जिसकी नजर उस पर ना फिसली। और उसके पति ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को कैलाश के हाथों बेच दिया। साहब मैंने किशन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली ताकि आते जाते मैं अपनी कजली से मिल सकूं, उसके पास रह सकूं। और साथ ही साथ मैंने दूध में मिलावट का धंधा शुरू किया। मुझे कैलाश जितना अमीर बनना था साहब, ताकि मैं उन पैसों से अपनी कजली को वापस से खरीद सकूं। जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोता गया, वो बहुत गुस्से में थी। उस रात उसने तय कर लिया था कि उसे कैलाश और उसके परिवार के चंगुल से बाहर निकलना। राजू, मैं इस पूरे परिवार से तंग आ गई हूँ। राजू, इस नरक से निकालने में मेरी मदद करो। कजली तू चिंता मत कर, रात के 11 बजे बाजार के पीछे वाली रोड पर मैं तुझे आके ले जाऊंगा। मुझे बहुत काम करवाते, बहुत पीटते हैं मुझे। कैलाश, माधव, नीला सब मुझे जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। मुझे कुछ भी करके उस कैलाश से छुटकारा मारा है राजू। कजली तो चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके तुझे कैलाश के चंगुल से बाहर निकालता हूँ। अरे उठ गई? मैंने तेरे कैलाश से छुटकारे का इंतजाम कर दिया। कैसे? अभी तक मैं दूध में पानी मिलाता था, पानी मिलाकर बेच रहा था, लेकिन इस बार मैंने दूध में जहर भी मिला। अब जो भी दूध पिएगा वो मर जाएगा और उसका सारा इल्जाम जाएगा उस कैलाश पर और हो जाएगा जेल। फिर हम दोनों कर लेंगे शादी। कैसा रहेगा प्लान? क्या तुमने दूध में जहर मिलाया? तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? उन लोगों को मारकर मैं आजादी नहीं चाहती। लेकिन कजली तू समझती क्यों नहीं है? ये सब मैंने तेरे और मेरे लिए किया है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, तू जानती है ना। मैंने बरसों तेरा इंतजार किया है। अब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। साहब जब मैं वापस आया तो कजली जा चुकी थी। कजली, मैं बहुत डर गया कि अगर उसने सब कुछ आप लोगों को बता दिया तो आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। साहब मैंने भीड़ की आड़ में बोल आगे क्या हुआ? साहब जब हमको पता चला कि पुलिस मानव पर शक कर रही है तो मैंने शक को यकीन में बदलने के लिए मानव के कमरे में गन रख दी। मानव पुलिस के डर के मारे मेरे दूध की गाड़ी में छिपकर भाग रहा था। अब मानव को पता चल गया था कि मैंने ही दूध में जहर मिलाया। और उसे यह भी अंदाजा लग गया था कि मैंने एक कजली के साथ
अब उस समय कुछ नहीं समझ में आया। मैंने मानव को भी मार दिया। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पे पिशाच बनकर लोगों की मौत का तांडव करना सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि घिनौनी मानसिकता है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।